हेलो डियर, आपका जे आर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम 10th क्लास की इंग्लिश वर्कबुक की वर्कशीट 13 आज हल करेंगे। इसमें जो पोइम है द ट्रीज, उससे संबंधित सेंट्रल आइडिया, थीम और इसका मीनिंग सीखेंगे। इसके जो पोइट हैं वो है एड्रिना रिच। तो कवि का नाम जरूर याद करना। जैसे यहाँ पर कुछ स्टेंजा दिया गया है, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरे जो सिर है उसमें वो फुसफुसाहट से भरा हुआ है, यथार्थ विचारों से भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, कल वह क्या हो जाएगा, भी शांत हो जाएगा। लिसन, सुनो। द ग्लास इज ब्रेकिंग, ग्लास है वो टूट रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, जो पेड़ हैं वो लुढ़क कर बाहर की तरफ जा रहे हैं। इसमें कवि क्या कहना चाहता है, अभी पहला प्रश्न इसमें देखो भी, रीड द अबोव एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोइम एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। आपको ये पोइम का एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और क्या करना है, अभी इसका अर्थ लिखना है। तो आप क्या लिखोगे भी, द विस्पर्स वुड बी साइलेंट, जो विचार उठ रहे हैं कवि के मन में, जो फुसफुसाहट है, वुड बी साइलेंट द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हो जाएगी भी, शांत हो जाएगी। बिकॉज द ट्रीज वुड रिटर्न बैक टू देयर नेचुरल हैबिटेट, जो पेड़ पौधे हैं वो उनके अपने प्राकृतिक जो निवास स्थान है जंगल, वहां चले जाएंगे। जो पेड़ पौधों की जो हवा के चलने से जो आवाज आ रही है उनकी बातें हो रही हैं। आगे लिख सकते हो आप, द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट की द ट्रीज आर स्टम्बलिंग, पेड़ हैं वो लुढ़क रहे हैं। बिकॉज, क्योंकि, दे आर ट्राइंग, वे प्रयास कर रहे हैं, टू गेट बैक, वापिस जाने का, टू द फॉरेस्ट, जंगल में। अमिड द ब्रोकन पीसेज ऑफ द ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए खिड़कियों के टुकड़े हैं उनके अंदर से या उनके मध्य से। दे आर अनस्टेडी फ्रॉम बीइंग इंडोर्स फॉर सो लॉन्ग, लंबे समय तक वो दरवाजों के अंदर जो बंद रह गए उनसे वो क्या हो गए हैं, भी चिड़चिड़े हो गए, अस्थिर हो गए हैं। अर्थात जो कवि ये कहना चाहता है कि जंगलों को काट काट कर आप घरों में मत सजाओ। अर्थात क्योंकि हम पेड़ को काट काट कर लकड़ियों का प्रयोग खिड़कियां बनाने के लिए, गेट बनाने के लिए जो प्रयोग करते हैं, उनके विरुद्ध में है कवि। आगे देखो भी, ब्रीफली इंटरप्ट द थीम एंड द आइडिया ऑफ द पोइम द ट्रीज। ये अच्छा प्रश्न है। जो ट्रीज कविता है उसका थीम लिखनी है आपको और सेंट्रल आइडिया लिखना है। इसमें आप लिख सकते हो, द पोइम ट्रीज इज अबाउट द कन्फ्लिक्ट, जो ट्रीज पोइम है वो एक संघर्ष के बारे में है। बिटवीन, किसके मध्य में, ह्यूमंस एंड नेचर, प्रकृति और मानव के बीच में संघर्ष है। अर्थात द पोइम सेंट्रल आइडिया इज दैट, पोइम का जो केंद्रीय विचार है वो है, दैट ह्यूमंस मस्ट अंडरस्टैंड, मानव को समझना चाहिए, हाउ देयर एक्शंस नेगेटिवली इम्पैक्ट नेचर, कि उनके जो कार्य हैं वो नकारात्मक रूप से प्रकृति को प्रभावित करते हैं। एंड चेंज देयर वेज, उनके जो रास्ते हैं, उनके जो तरीके हैं जीने के, उनको बदलते हैं, बिफोर इट्स टू लेट, और ये बहुत देरी हो गई है, या अपने जो रास्ते हैं उनको चेंज कर ले क्योंकि अब बहुत देरी हो गई है। अर्थात हम पेड़ पौधों को इसी तरह काटते रहेंगे तो प्रकृति या फॉरेस्ट का क्या हो जाएगा, भी विनाश हो जाएगा। वेयर आर द ट्रीज इन द पोइम, कविता के अंदर पेड़ कहाँ पर हैं भी, तो पेड़ तो घरों के अंदर हैं, खिड़कियों के रूप में, लकड़ी के रूप में। ये कवि कहता है, इन द पोइम द ट्रीज आर इनसाइड द पोइट्स हाउस, पेड़ हैं वो सारे के सारे कवि के घर में हैं, खिड़कियों के रूप में, लकड़ी के जितने भी उपकरण हैं उनके रूप में। पहले प्रश्न का आंसर यही आएगा। व्हाट डू देयर रूट्स, उनकी जड़ें क्या करती हैं, पत्तियां क्या कर रही हैं, और उनकी ट्विग्स, टहनियां हैं वो क्या कर रही हैं। अब ये अच्छा प्रश्न है, इसको जरूर याद करना आप। पहले का आंसर तो ये लिखोगे आप, जो पेड़ हैं वो घर के अंदर है। दूसरा देखो, द देयर रूट्स वर्क ऑल नाइट टू फ्री देमसेल्व्स, जो उनकी जड़ें हैं वो पूरी रात अपने आप को आजाद करने के लिए कार्य करती हैं। फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर, जो बरामदे का जो फ्लोर है, फर्श है, उसमें क्या कर रही हैं, वो दरारें डाल रही हैं, हर दरारों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। द लीव्स मेक एफर्ट्स टू मूव टुवर्ड्स द ग्लास, जो पत्तियां हैं वो ग्लास के अंदर से बाहर निकलने का प्रयास करती हैं। वाहिल, जबकि द स्मॉल ट्विग्स, जो छोटी छोटी टहनियां हैं, गेट स्टिफ विद एग्जर्शन, वो भी बाहर जाने की
कोशिश करती हैं, ये बातें लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए भी, अगली पोइम है अपनी फॉग। इसके जो पोइट हैं वो है कार्ल सैंडबर्ग, ये जरूर याद करना आप। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, जो फॉग है, कोहरा है, वो एक छोटी बिल्ली के पैरों पर आता है। इट सिट्स लुकिंग अवर हार्बर, वह एक बंदरगाह के ऊपर छा जाता है। एंड सिटी, शहर के ऊपर भी। ऑन साइलेंट हंचेज, हंचेज होते हैं कुल्लों पर बैठना, जैसे बिल्ली बैठती है ना। एंड देन मूव्स ऑन, फिर चला जाता है। क्या ये जो फॉग है उसकी तुलना है, कंपैरिजन है, वो कैट से की गई है। जैसे जैसे बिल्ली है वो चुपके से आती है और चुपके से चली जाती है, उसी प्रकार जो कोहरा होता है, धुंध होती है, वो चुपके से आती है और चुपके से चली जाती है। देखो पहला प्रश्न है, रीड द अबव एक्सट्रैक्ट, ऊपर वाली जो लाइनें हैं उनको पढ़िए। एंड ऑफ द पोइम एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, इनका अर्थ भी बताना है आपको। तो आप इसमें बताओगे, द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट द फॉग कम्स ऑन इट्स लिटिल कैट फीट, जो फॉग है वो एक छोटी बिल्ली के पैरों पर चल के आता है। विच इंप्लाइज, जिसका अर्थ है, दैट द फॉग इज लाइक ए कैट, कोहरा है वो बिल्ली के समान है, नहीं कि वो उसके ऊपर आता है। एट इट कम स्लोली, जिस प्रकार बिल्ली धीरे से आती है ना, उसी प्रकार क्या आता है भी, कोहरा आता है। कोहरे की तुलना किसी की गई भी, कैट से की गई है। ही ऑल्सो सेज, वो आगे कहता है, दैट द फॉग लुक्स ओवर द हार्बर एंड द सिटी, अब जो कोहरा है वो बंदरगाह पर और शहर पर छा जाता है। एंड देन मूव्स ऑन, फिर चला जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए भी, ब्रीफली इंटरप्ट द थीम एंड आइडिया ऑफ द पोइम फॉग। फॉग जो कविता है उसका थीम और आइडिया बताना है आपको, सेंट्रल आइडिया। इन द पोइम फॉग, फॉग कविता के अंदर द पोइट कवि है, यूजेज एन इंटरेस्टिंग मेटाफर, एक मेटाफर अलंकार का प्रयोग करता है। टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए। एन एलिमेंट ऑफ नेचर, प्रकृति के जो तत्व हैं, एलिमेंट है ये, उसके बाद वर्णन करने के लिए। ही इनडायरेक्टली कंपेयर्स, वो इनडायरेक्टली कंपेयर करता है, तुलना करता है फॉग की टू ए कैट, बिल्ली के साथ में। बाई प्रेजेंटिंग द आइडिया, यह विचार प्रस्तुत करते हुए, दैट की द मूवमेंट्स, गति ऑफ द फॉग, मूवमेंट्स ऑफ द फॉग, जो फॉग की जो गति है, आर मच लाइक, बिल्कुल समान है, दैट ऑफ कैट, एक बिल्ली के समान। इस प्रकार बिल्ली की गति होती है घर में आने की चुपके से, वैसे क्या आता है भी, फॉग आता है। इट इंटरेस्ट ए सिटी, यह एक शहर में प्रवेश करता है, साइलेंटली, चुपके से, विदाउट लेटिंग एनीवन, किसी को पता नहीं चलने देता। नाउ जस्ट लाइक द स्टिल थी मूवमेंट ऑफ कैट, जिस प्रकार की बिल्ली का जो एक चोरी करने के लिए जो गति होती है, मूवमेंट होता है, हलचल होती है, उसी प्रकार ये भी क्या करता है भी, शहर में घुसता है किसी को बिना बताए हुए। तो ये आपको इसकी सेंट्रल थीम और आइडिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।